साल 2023 का विदाई का आज वक्त है और आज नए साल के आगमन की तैयारी भी आधी रात से दिखेगी। विदाई की इस बेला में मौसम में जो बदलाव है उसकी हम चर्चा कर रहे हैं और देश की सियासत की भी बातें कर रहे हैं। बात बदकही तो हम कर रहे हैं, लेकिन बदकही में बात बिहार की करना ज़्यादा जरूरी होता है। अयोध्या की बातें करना ज़्यादा जरूरी है। बीजेपी 2024 के चुनाव के लिए जो प्लान सेट की है उस प्लान की बातें करना बेहद जरूरी है। देखिए 2024 के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कुछ किया है। अयोध्या में प्रभु श्री राम के जन्मभूमि पर जो मंदिर का निर्माण हुआ उसके उद्घाटन का वक्त जनवरी के महीने में रखा गया। 22 जनवरी से अयोध्या में प्रभु श्री राम के जन्मभूमि पर जो मूर्ति के साथ जो मंदिर का उद्घाटन कार्यक्रम है वो रखा गया है। और ये सबसे बड़ा जो एक माइलस्टोन कहा जाता है सियासत के लिए, बीजेपी के लिए है। जिस राम के सहारे बीजेपी सियासत में सत्ता का सुख भोग रही है, उस राम नाम का साकार करने वाली जो हकीकत वाली तस्वीर है वो 2022 के अंत में दिखनी शुरू हो गई। माफ कीजिएगा, 2023 के अंत में दिखनी शुरू हो गई थी और अब 2024 की शुरुआत में वो दरवाजे, वो पट खुल जाएंगे जो अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर के लिए बने हैं। देश भर के लोगों की निगाहें और इस निगाहों से बीजेपी 2024 के चुनाव को जोड़कर देख रही है। अयोध्या में पूरे देश भर के लोगों को बुलाया जा रहा है। बीजेपी का जो एजेंडा है हिंदुत्व वाला, उसे भुनाने की कोशिश की जा रही है और यही वजह है इसमें बीजेपी कामयाब भी होते हुए दिख रही है। और यही एक सबसे बड़ी वजह है कि कांग्रेस इंडिया गठबंधन इस बार भी 2024 के चुनाव में दूर तक सत्ता के करीब आते हुए नहीं दिख रही है। ये हम इस बिना पर कह सकते हैं, इस आधार पे कह रहे हैं कि 24 में नरेंद्र मोदी और बीजेपी ने जो प्लान सेट किया कि राम मंदिर के उद्घाटन का कार्यक्रम इस तरीके से भव्य बना दिया जाए कि देश भर के जुबान पर वो नाम रहे और नरेंद्र मोदी का जो वादा है वो वादा अब घर घर पहुंच जाए। अब हर जगह मोदी की गारंटी की बात की जा रही है। नरेंद्र मोदी के विरोधी भी अब मोदी की गारंटी के साथ चाह रहे हैं। भले ही मोदी अपने गारंटी पर खुद गारंटी लेते रहे हो, लेकिन देश के लोग, देश के युवा वर्ग, देश के नौजवान, देश के करोड़ों वोटर जो हैं वो मोदी के गारंटी के साथ दिख रहे हैं। जहां मोदी से लोगों की नाराजगी है वहां मोदी की गारंटी लोगों के काम आ रही है, बीजेपी के लिए काम आ रही है। नरेंद्र मोदी ने देश के मतदाताओं से जो गारंटी की बात की है वो गारंटी बीजेपी के लिए बनती जा रही है। एक तरफ नरेंद्र मोदी सुर्खियों में है देश भर के अंदर, तो दूसरे तरफ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और ललन सिंह के चर्चे हो रहे हैं। अगर अयोध्या में नरेंद्र मोदी ने एक माइंड सेट कर दिया है और अब 2024 की तस्वीर बिल्कुल साफ कर दी है, अब कहीं कोई गुंजाइश नहीं बचता है। कांग्रेस राहुल गांधी के साथ समाजवादी पार्टी इस बार 2024 के चुनाव में उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे बुरा अगर कुछ दिखाई पड़ेगा तो वो समाजवादी पार्टी का हश्र होगा। बीजेपी ने उत्तर प्रदेश के अंदर जो पूरे तरीके से रंग दिया है उस रंग में हर हिंदुस्तानी रंगते हुए दिख रहा है और ये रंग समाजवादी के ऊपर भी चढ़ रहा है। और इस बार समाजवादी के कार्यकर्ता और वोटर भी इस भगवा रंग में रंगकर 2024 की बैतरणी बीजेपी की पार करा देंगे। और यही सबसे बड़ा जो डर है समाजवादी पार्टी को उत्तर प्रदेश में खल रहा है। समाजवादी पार्टी के साथ कांग्रेस और तमाम विपक्षी पार्टी जो बीजेपी के खिलाफ खड़ी हैं वो लाख कोशिश कर ले, लेकिन उनको जीत मिलती हुई दिखाई नहीं पड़ रही है। आज के समय जो रुझान निकल के सामने आ रहे हैं, जो सर्वे और एग्जिट पोल जो निकल के सामने आ रहे हैं, या जो भी सर्वे जो एजेंसी कर रही है, उनके हिसाब से बीजेपी एक बार फिर सत्ता के करीब है और विपक्ष लाख कोशिश करके, गठबंधन करके सत्ता के करीब नहीं दिख रही है।
बिहार में नीतीश कुमार ने जेडीयू की कमान संभाल ली, ललन सिंह इस्तीफा दे दिया। ललन सिंह अपने चुनाव जीतने के लिए जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष की कुर्सी तक छोड़ दिए। ललन सिंह ये बातें खुद कह रहे हैं। ललन सिंह अब कई मीडिया हाउस में बयान दे रहे हैं। मीडिया में गलत खबर चलाने को लेकर चिट्ठी लिख दी है ललन सिंह ने कि मानहानि का मुकदमा करेंगे। ललन सिंह धमकी तक दे रहे हैं कि नीतीश कुमार के खिलाफ, उनके खिलाफ षड्यंत्र किया जा रहा है। लेकिन देश में इन तीन नेताओं की चर्चा ही क्यों? आखिर राहुल गांधी क्यों साल के अंत में खामोश हो गए? राहुल गांधी और पूरी कांग्रेस सहित देश भर की सियासत देखिए कैसे दिख रही है। देश की सियासत राम मंदिर पर आकर टिकी हुई है। देश की सियासत नीतीश कुमार के बीजेपी जाने के सस्पेंस पर टिकी हुई है। नीतीश कुमार राजद के साथ, लालू यादव के साथ कितने दिन टिकेंगे, इस पर टिकी हुई है। हालांकि ललन सिंह ये दावा कर रहे हैं कि वो बीजेपी के साथ कभी अब नहीं जाएंगे क्योंकि बीजेपी ने उन्हें अपमानित किया है। लेकिन नरेंद्र मोदी अगर किसी से डरते हैं भारत के सियासत में तो वो नीतीश कुमार का चेहरा है। सियासत में नरेंद्र मोदी के सामने अगर नीतीश कुमार का चेहरा आता है तो बीजेपी को लगता है कि इसका काट उनके पास नहीं है। बीजेपी और नरेंद्र मोदी, अमित शाह के तर्कस में वो तमाम तीर गायब हो जाते हैं जब नीतीश कुमार के सामने तमाम चुनावी दावे चलने होते हैं। तो क्योंकि नीतीश को पता है कि अमित शाह कौन से दाव खेल सकते हैं, नरेंद्र मोदी कौन सा दाव लगा सकते हैं। क्योंकि नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी सियासत के उस आंकड़े से काफी दिन तक जुड़े रहे, जहां दोनों की सियासी रोटी सेकी गई। दोनों ने सत्ता में रहकर अपनी पहचान और अपनी इमेज बनाई। गुजरात में जहां नरेंद्र मोदी तो बिहार में नीतीश कुमार बीजेपी के करीब रहे और यही वजह है कि नरेंद्र मोदी को लगता है कि नीतीश कुमार का काट उनके पास फिलहाल नहीं है। और पिछला कई चुनाव ये बताते रहा है कि बीजेपी लाख कोशिश कर ले लेकिन नीतीश के आगे शून्य हो जाती है। और यही वजह है कि देश भर में अगर साल के अंत में, आज आखिरी दिन हम खड़े होकर चर्चा कर रहे हैं, तो नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार की चर्चा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि 2024 में नरेंद्र मोदी ने देश के लिए एक तस्वीर साफ कर दी है। देश में वापसी की तरफ उन्होंने कदम बढ़ा दिए हैं। हैट्रिक लगाने के लिए मोदी तैयार हैं, तो नीतीश कुमार बड़े फैसले के लिए। देखना है 24 की शुरुआत कैसे होती है।